हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन मिक्सचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ आयंस जो सॉल्यूशन मिक्सचर में होते हैं उसकी कंसंट्रेशन हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन मिक्सचर, कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन मिक्सचर। सॉल्यूशन मिक्सचर में पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ आयंस की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड की जाती है, आज के लेक्चर में वही बात हम लोग करें। तो कंसंट्रेशन में तो आप मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी वगैरह सब फाइंड कर लेते हो, करते हो। तो मैं सबसे पहले मोलैरिटी की बात करूंगा, इसको फाइंड करने की कोशिश करूंगा। इसको समझना है आप लोग को, अच्छे से समझना बच्चों। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन मिक्सचर। सॉल्यूशन मिक्सचर में कंसंट्रेशन किसी खास आयंस का कैसे फाइंड करेंगे, उसी की चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, मैं मोलैरिटी फाइंड करने जा रहा हूं। हमने एक एग्जांपल ले लिया, Na2SO4 इन वाटर। वाटर में सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। अब यहां सोडियम सल्फेट जो है सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। अब दोनों साथ में मिले हुए हैं तो सॉल्यूशन होगा ऑब्वियसली। अब क्या है, इसी सोडियम सल्फेट का में मोलैरिटी फाइंड करना है, तो कंसंट्रेशन, अब इसी सोडियम सल्फेट में आयंस भी होंगे, उस आयंस का भी मोलैरिटी फाइंड करेंगे। तो इंडिविजुअली देख लेते हैं बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको। ठीक है, ध्यान से समझना। मैं इसमें पहला कैसे ले रहा हूं बच्चों, हमने लिया, अगर हमें सोडियम सल्फेट की मोलैरिटी फाइंड करनी है, सोडियम सल्फेट की, तो सोडियम सल्फेट की मोलैरिटी फाइंड करनी है तो हमें मोल्स किसका लेना होगा, हमें मोल्स लेना होगा सोडियम सल्फेट का। तो सोडियम सल्फेट का मोल्स, किसका मोल लेना होगा, हमें सोडियम सल्फेट का मोल लेना होगा। और सॉल्यूशन का क्या लेना होगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो क्या होता है, मोलैरिटी होता है। यहां पे अपने पास n क्या है बच्चों, यहां पर सर अपने पास जो n है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। बातें समझ में आ रही है आपको, ठीक है, बात समझ रहे हो आप। अब आगे बात समझो, जैसे मान लो अब हम सोडियम सल्फेट में, अभी जो सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन बना हुआ है, उस सोडियम सल्फेट में आयंस निकालना है, पार्टिकुलर आयंस। आयंस कौन कौन से वो चेक कर लो पहले। तो टॉपिक का ही नाम है कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन मिक्सचर। किसी सॉल्यूशन में पार्टिकुलर आयंस का मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह फाइंड करना है। तो मोलैरिटी सोडियम सल्फेट का वाटर में फाइंड करना हो तो सोडियम सल्फेट का मोल ऑब्वियसली लेना होगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है, लीटर में। तो आपको होगा सोडियम सल्फेट का मोलैरिटी फाइंड हो जाएगा। लेकिन अब इसी सोडियम सल्फेट में आयंस की मोलैरिटी फाइंड करनी है, ठीक है, आयंस की मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो आयंस की मोलैरिटी फाइंड करनी है तो सोडियम सल्फेट को पहले अगर ब्रेक करते हो आप, Na2SO4 को मान लो आप आयंस में ब्रेक करते हो, तो एक्वस सॉल्यूशन जो होगा इसका आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड का जो एक्वस सॉल्यूशन आयंस में ब्रेक करेगा, तो आयंस में ये ब्रेक करेगा 2Na+SO4 2- आयंस में ब्रेक कर गया। अब हमारे पास सोडियम आयन मिल गया और सल्फेट आयन। अब इसका इंडिविजुअली मोलैरिटी फाइंड करना है। तो बच्चों देख लो, मोलैरिटी सोडियम आयन का फाइंड करना है तो सोडियम आयंस का क्या लेना होगा, मोल्स। तो मोल्स ऑफ सोडियम आयंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। बातें समझ में आ रही है। अगर हमें मोलैरिटी सल्फेट आयन का फाइंड करना है तो किसका लेंगे, मोल्स। सर N स्टैंड्स फॉर मोल्स, मोल्स ऑफ सल्फेट आयन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों कुछ इस तरह हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, इंडिविजुअल आयंस की मोलैरिटी फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर आपको इफेक्टिव मोलैरिटी फाइंड करने के लिए बोलता है, पूछ देता कभी कभी, व्हाट इज द इफेक्टिव मोलैरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन, तो इफेक्टिव मोलैरिटी कुछ और नहीं बच्चों, टोटल मोलैरिटी। इफेक्टिव मोलैरिटी मींस टोटल मोलैरिटी, तो टोटल मोलैरिटी इट मींस इफेक्टिव मोलैरिटी। तो इफेक्टिव मोलैरिटी अगर फाइंड करने के लिए हमें बोला जाए इफेक्टिव मोलैरिटी, इसी एक एग्जांपल जो लिया गया है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन का, इसको और भी मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा बच्चों, टेंशन मत लो। इफेक्टिव मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा, मैंने बोला इफेक्टिव मोलैरिटी मींस टोटल मोलैरिटी, तो इफेक्टिव मोलैरिटी इक्वल टू टोटल मोल्स। क्या लेंगे अपन लेंगे टोटल मोल्स, किसका, मेरा। अरे जो सॉल्यूट होगा उसका ले लोगे सर, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इफेक्टिव मोलैरिटी मींस टोटल मोलैरिटी। टोटल मोलैरिटी बोले तो टोटल मोल्स अपॉन टोटल
वॉल्यूम, क्योंकि मोल्स और वॉल्यूम का ही रेशियो क्या होता है, मोलैरिटी। तो आप देखो ना, इसको चेक कर लो यहां से, आप होगी इसके लिए क्या लिखेंगे, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के लिए इफेक्टिव मोलैरिटी क्या होगा, सोडियम सल्फेट के लिए इफेक्टिव मोलैरिटी हो जाएगा अपने पास सोडियम सल्फेट के लिए इफेक्टिव मोलैरिटी हो जाएगा सर मोल्स ऑफ सोडियम आयंस, जो टोटल मोल्स होंगे उसके, और सल्फेट का मोल्स, ये टोटल मोल हो गया। क्योंकि जो सोडियम सल्फेट है उसमें यही दोनों आयन है, इन दोनों को जोड़ दोगे एक साथ तो टोटल मिलेगा ना जी, बिल्कुल सर। तो सोडियम आयंस का मोल प्लस सल्फेट का मोल्स प्लस क्या होगा, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बोले तो टोटल वॉल्यूम आएगा आपका, ठीक है, समझ में आया। तो आप इसको और मैं दूसरे तरीके से कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का बच्चों, मुझे विश्वास है आपको दूसरा तरीका भी इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो मोलैरिटी पार्टिकुलर आयंस का कैसे फाइंड करते हैं मिक्सचर में, इसके दूसरे तरीके, ये तो एग्जांपल लेके हमने बताया, अब एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आप किसी भी चीज को आप क्लिक कर पाओगे, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों, इसमें थोड़ा सा लोचा आता है मोल्स निकालने वाले में, तो मोल्स निकालने वाले लोचा को ही हम खत्म कर देते हैं आपके लिए। ध्यान से इसको देखिए, वीडियो के साथ बने रहिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, इसमें मोलैरिटी आयंस का कैसे फाइंड करते हैं वो मैं पार्टिकुलरली आपको क्लियर करके बताने की कोशिश करता हूं। ध्यान से इसको समझेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो ठीक, ध्यान से समझना। तो मोलैरिटी आयंस का कैसे फाइंड करेंगे, मैं एक दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूं। मोलैरिटी ऑफ आयंस, आयंस की मोलैरिटी, मान लो कि अपने पास जो है एक कंटेनर है, ठीक है, और ये जो कंटेनर है इसमें सॉल्यूशन है, एक कंटेनर फिल्ड ऑफ सॉल्यूशन, एक कंटेनर फिल्ड विथ सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन किसका है, हमने कहा सॉल्यूशन ऑफ AMBN। मैंने कहा कि AMBN का सॉल्यूशन है, इट मींस सॉल्यूट कौन है, AMBN सॉल्यूट है, ठीक है बच्चों। यहां पे हमने कंसीडर कर लिया AMBN का जो कंसंट्रेशन है वो हमने मान लिया C, मैंने कंसीडर कर लिया, लेट है ये, हमने मान लिया कंसंट्रेशन बिग ब्रैकेट के अंदर जो इनक्लोज्ड होगा आपका केमिस्ट्री में वो कंसंट्रेशन होता है। तो AMBN का कंसंट्रेशन हमने क्या मान लिया, C मान लिया बच्चों, क्या मान लिया, C मान लिया। अब ठीक है, ध्यान से समझना, अब कैसे इसको फाइंड करोगे, मोलैरिटी को कैसे फाइंड कर लोगे, उसके लिए पहले तो कंसंट्रेशन ही तो मोलैरिटी है सर, सिंपल सा बात है सर। तो आप समझो बच्चों, ध्यान से समझना इसको, मैं कह रहा हूं हमारे पास है AMBN को हमने डिसोसिएट कर दिया। आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास आयंस क्या मिलेगा, हमारे पास आयंस मिलेगा Ma प्लस प्लस Nb माइनस, ये हमारे पास आयंस मिल चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब इसको अच्छे से बारीकी से समझने की कोशिश करना सब लोग मिलके। हमने क्या करा, इनिशियली हमने कहा कि इसका 1 मोल है, इनिशियल टी टाइम 0 सेकेंड होता है, तो इसका कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं फाइनली कहता हूं, फाइनली का मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम पे, तो ये बिल्कुल मान लो कंज्यूम हो गया, ये बिल्कुल क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो कंज्यूम हुआ तो 1 मोल, जितना कंजम्पशन होता है उतना प्रोडक्शन होता है, तो 1 मोल कंज्यूम हुआ तो 1 मोल प्रोड्यूस हुआ। तो आप क्या कहोगे, ये आपका जो होगा 1 into m, पहले से m है, और ये आपका 1 into n, इट मींस क्या होगा, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा अपने पास n, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं सिमिलरली अगर मैं इसी पे बात करूं, अगर ये 1 मोलर है तो ये क्या होगा, फाइनली m इंटू मोलर, ये क्या होगा फाइनली n इंटू मोलर। बातें समझ में आ रही बच्चों आपको। तो हम यहां से कह सकते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस, हमने इसका टोटल कंसंट्रेशन कितना माना था, C माना था, तो टोटल कंसंट्रेशन C था। अब इसी तरह यहाँ पे 1 माना तो 1 इंटू m, तो अगर ये C है तो ये क्या होगा m इंटू C, और B का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा n इंटू C। ये जनरल बात आप समझ लो,
बात समझना फिर से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हो सकता है नहीं समझे होंगे, बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए MbN हमारे पास एक सॉल्यूट है जो सॉल्यूशन में, हमने इसको डिकम्पोज कर दिया, आयन में डिसोसिएट कर दिया, Ma प्लस Ab माइनस, डिसोसिएट होने के बाद ये M आयंस बनाया, ये N आयंस बनाया, 1 मोल डिकम्पोज हो गया, इसका कंज्यूम हो गया, तो ये 1 मोल प्रोड्यूस होगा, तो 1 इंटू एम और ये आपका 1 इंटू एन। मैं इसको सिंपली और आसान तरीके से समझाता हूं, ध्यान समझना इसको। मान लो ये x मोल है, ये x मोल आपका इनिशियली था, अब x मोल कंज्यूम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू एम, और ये क्या हो जाएगा x इंटू एन, तो ये क्या हो जाएगा xm और ये हो जाएगा xn। अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो आपके पास जो टोटल होगा उसी से डिसोसिएट होने के बाद उसके आयंस में मल्टीप्लाई कर दो, आपको आयंस का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो अगर मान लो कि टोटल कंपाउंड का, टोटल सॉल्यूट का कंसंट्रेशन C था, और डिकम्पोज होने के बाद इसके आयंस, यहां पे 1 ही लेता हूं अभी फिलहाल, नहीं तो ये फिर से फिर कटपिट करना पड़ेगा मुझे। इससे अच्छा है कि आप इसको यहीं से आसानी से समझो। हाँ, ऐसे आप समझ लो, फिर से मैं समझा देता हूं। ये आपका M और ये आपका N, ठीक है बच्चों, समझो। जैसे मान लो इसका टोटल कंसंट्रेशन हमने C लिया, ठीक है बच्चों, टोटल C ले लिया बच्चों। अब C कंसंट्रेशन इसका टोटल, उसी तरह हमने यहां पे मान लिया इसका जो कंडीशन है पहले इनिशियली 1 मोल है, तो डिकम्पोज होने के बाद जब टूटा तो ये M आयंस बना, ये N आयंस बना, तो जितना कंज्यूम होता है उतना प्रोड्यूस होता है, तो 1 मोल कंज्यूम हुआ तो 1 मोल प्रोड्यूस, 1 इंटू एम, 1 इंटू एम। तो डिकम्पोज होने के बाद इसके मोल्स कितने हैं M, इसके मोल्स कितने हैं N। तो हम लोग अगर कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे तो जो कंसंट्रेशन टोटल सॉल्यूट का होगा तो C कंसंट्रेशन है, और टू डिसोसिएशन होने के बाद जो आयंस का मोल्स मिलेगा उसे मल्टीप्लाई कर दो। आप देखो कंसंट्रेशन कितना था इसका C, और इसके आयंस कितने मिले M, इसके आयंस N, तो कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस क्या होगा M इंटू C, अब B माइनस क्या होगा N इंटू C। बातें समझ में आ गई होंगी आपको, अब क्लियर है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, इसमें बहुत सारे एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं, बहुत इजी तरीके से समझ जाओगे आप लोग, ध्यान से समझना बच्चों। मान लो NaCl हमारे पास, इसके कंसंट्रेशन को हमने NX मान लिया। अब NaCl को ब्रेक करो, तो जब ब्रेक करोगे तो Na प्लस Cl माइनस में ये टूटता है, ब्रेक करने पर Na प्लस Cl माइनस में टूटता है, तो Na प्लस Cl में मतलब इसका आयंस कितना मिला 1, इसका भी कितना मिला 1, टोटल कंसंट्रेशन कितना है NaCl का x, तो Na प्लस का कंसंट्रेशन अगर निकाला जाए तो क्या होगा 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स इट मीन्स x, और Cl माइनस का कंसंट्रेशन निकाला जाए तो 1 इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा x। ये आपने देख लिया। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझना इसको, मैं कोशिश यही कर रहा हूं बच्चों कि आप समझ जाओगे, ध्यान से समझना। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास है Na2SO4, क्या है हमारे पास Na2SO4, इसको तोड़ोगे, जब इसको तोड़ोगे तो ऐसा टूटेगा 2Na प्लस SO4 2 माइनस, ये अपने पास आयंस में ब्रेक कर गया। ये समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Na2SO4 इसको आयंस में आपने तोड़ लिया, इसको आयंस में आपने तोड़ लिया, ये आयंस में आप जो आपने तोड़ा, आयंस में जो आपने तोड़ा Na2SO4 को 2Na प्लस SO4 2 माइनस आयंस में आपने तोड़ लिया है, ठीक है। अब आयंस में अगर आप तोड़ लिए हो तो इसके कंसंट्रेशन को हम लोग मान लिए Y मान लिए थे, इसके कंसंट्रेशन को Y मान लिए थे, Na2SO4 के कंसंट्रेशन को। अब यहां से अगर हम फाइंड करना चाहें सोडियम आयन का कंसंट्रेशन, तो सोडियम कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 2Y, और सल्फेट कितना है 1, तो सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 1 इंटू वाई, इसका मतलब क्या होगा Y होगा ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा Y हो जाएगा बच्चों, ये अपने पास क्या हो जाएगा Y हो जाएगा। बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से, आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है, कहीं से दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो आपने आयंस का कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे वो देख लिया। मैं बोला था कि इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, लगे रहे इसके साथ। मैं प्रॉब्लम करवाता हूं इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। तो मोलैरिटी ऑफ आयन से बेस्ड हम लोग एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस करा है बच्चों। वो प्रॉब्लम करने से और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझना, वीडियो के साथ बने रहे, अच्छे से समझे, कहीं डाउट हो तो जरूर बताएं, ठीक है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह है, 14.2 ग्राम सोडियम सल्फेट इज प्रेजेंट इन 500 ml एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर मोलैरिटी किसका है,
सॉल्यूशन का निकालना। सॉल्यूशन किससे बना है? Na2SO4 से। एक और सॉल्यूशन है 500 ml का सॉल्यूशन किसका है? सोडियम सल्फेट का। तो सोडियम सल्फेट का मोल हमें लेना होगा और वॉल्यूम लेना होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयंस निकालने हैं और हमें बात लास्ट में इफेक्टिव मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इफेक्टिव मोलैरिटी मैंने आपको पहले बता दिया, इफेक्टिव मोलैरिटी मींस टोटल मोलैरिटी। इफेक्टिव मोलैरिटी मींस क्या है? टोटल मोलैरिटी है। तो इसको देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। पहले क्या करते हैं अपन, न्यूमेरिकल बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो डाटा है उसको निकाल लो। तो 14.2 ग्राम सोडियम सल्फेट इज प्रेजेंट इन 500 ml का सॉल्यूशन। तो बच्चों अपने पास मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है WB। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है अपने पास? 14.2 ग्राम। 14.2 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट है। हमें एक और बात पता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो मोलर मास सॉल्यूट का है MB, जो सॉल्यूट सोडियम सल्फेट है उसका मोलर मास होता है 142 ग्राम पर मोल। क्या होता है? 142 ग्राम पर मोल होता है। तो बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सोडियम सल्फेट 14.2 ग्राम और मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट 142 ग्राम पर मोल होता है। तो यहां से हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बोले तो 14.2 ग्राम अपॉन 142 ग्राम पर मोल। पर मोल है तो ऊपर मोल चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे कितना आएगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1/10 मोल आया। अब 1/10 मोल आया है वो हमें क्या मिला? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बोले तो मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 मोल। तो अपने पास इनिशियली मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट कितना है? 0.1 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट है। हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशन का मोलैरिटी। अब सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालना है तो टोटल मोल्स ऑफ आयंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है लीटर में, इसको चेंज कर लेते हैं। तो 500/1000 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास आएगा 0.5 लीटर। ये हमारे पास लीटर में चेंज हो चुका है, 0.5 लीटर आ गया। हमारे पास मोल्स आ गया और वॉल्यूम आ गया। हमारे पास मोल्स आ गया, हमारे पास वॉल्यूम आ गया बच्चों। तो अब दोनों चीज हम लोग फाइंड कर ले, लेकिन हमें सॉल्यूशन की मोलैरिटी अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेना होगा। तो आप ध्यान से समझना। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ये हमारे पास जो सोडियम सल्फेट है इसको मैंने ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा? 2Na+ SO4 2- आयन। अब क्या है? इनिशियली जो हमारे पास शुरुआत में क्या है? इनिशियली हमारे पास मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। ये किसका मोल है? ये है मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का मोल हमारे पास टोटल कंपाउंड का मोल कितना है? 0. तो इनिशियली हमारे पास 0.1 है। जब इसको ब्रेक करते इनिशियली टाइम 0 सेकेंड पे, तो 0.1 ये डिकम्पोज होके नहीं फॉर करेगा ये, तो ये वैसा ही रह जाएगा आपका। ठीक है, फाइनली अपन अगर बात करते हैं तो ये 0.1 मोल कंज्यूम हो जाएगा बिल्कुल, तो प्रोड्यूस करेगा। तो पहले से डिकम्पोज होने पर 2 मोल बन चुका है। तो आफ्टर डिकम्पोजिशन क्या होगा? 0.1 इंटू 2, तो क्या होगा? 0.2, और ये 1 इंटू 0.1, तो क्या होगा? 0.1। तो हमारे पास टोटल मोल्स यहां से मिल गया। टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, सॉल्यूशन का टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यहां से मिल जाएंगे। टोटल मोल्स क्या होगा? मोल्स ऑफ सोडियम प्लस मोल्स ऑफ सल्फेट आयन। तो मोल्स ऑफ सोडियम कितना है? 0.2 और मोल्स ऑफ सल्फेट आयन कितना है? 0.1। तो कुल मिला के कितना आ गया? 0.3 आ गया। कुल मिला के कितना आ गया? 0.3। तो यहां से आप क्या करो? फाइंड कर लो ना। तो आप यहां से आराम से फाइंड कर सकते हो। आप यहां से आराम से फाइंड क्या कर सकते हो? सिर्फ पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वो टोटल मोल्स कितना है? 0.3। और टोटल वॉल्यूम कितना है? 0.5। तो हमारे पास क्या आ गया? 3/5 आपका आंसर आ गया। फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना है। अगर हमें मोलैरिटी सॉल्यूशन का फाइंड करना है तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और टोटल वॉल्यूम चाहिए। तो टोटल मोल तो दिया नहीं, मास दिया है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 14.2 ग्राम है और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 142। तो इससे मोल मिला सब्सटेंस का इनिशियली। लेकिन कह रहा है कि सॉल्यूशन का, तो जब वाटर मिला होगा तो सोडियम सल्फेट डिकम्पोज कर गया होगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो बच्चों देखो, तो ये क्या होगा? Na2SO4 जब
डिकम्पोज करा तो ये आपका इसका मोल हो गया 0.2 और 0.1, कुल मिला के आया 0.3। अब हमारे पास 0.3 जो है सॉल्यूशन का टोटल, सॉल्यूट का टोटल मोल है और वॉल्यूम उसकी कितनी है 0.5 सॉल्यूशन की। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो 0.3 बाई 0.5 इक्वल टू क्या होगा 3/5 आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। अब क्या है, अब क्या रहा है मोलैरिटी ऑफ Na+N SO4 2 -N, इसको समझ गए आप। मैं दूसरा पार्ट इसका ले रहा हूं, फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है, सेकंड पार्ट अपन लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने देख लिया क्या क्या मिल चुका है आपको, तो फर्स्ट पार्ट में आपको सब कुछ मिल चुका है, आपको मिल क्या चुका है फर्स्ट पार्ट को में आपको मिल चुका है गिवन क्या क्या मिल चुका है। अभी फर्स्ट पार्ट आपने क्लियर किया तो उससे आपको क्या मिला सर, मोल्स ऑफ सोडियम आयंस ये हमारे पास है 0.2 और सल्फेट आयंस का मोल्स कितना है हमारे पास 0.1 मिल चुका है, ये हमें मिल चुका है अभी थोड़ी देर पहले। अब क्या है, कह रहा है इंडिविजुअली मोलैरिटी ऑफ Na+ सोडियम आयंस, तो सोडियम आयंस की मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा मोल्स ऑफ सोडियम आयन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सोडियम आयंस कितना है हमारे पास, तो अपन यहां से सोडियम आयंस की मोलैरिटी फाइंड करेंगे, तो मोल सोडियम आयन का कितना है 0.2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपने फाइंड करा अभी थोड़ी देर पहले 0.5 था, तो 0.5, तो हमारे पास क्या आएगा डाटा 2/5 आ जाएगा आंसर। अगर मान लो सल्फेट आयंस की मोलैरिटी बोल रहा है, तो सल्फेट आयंस की मोलैरिटी के लिए सल्फेट आयंस का मोल्स ऑफ सल्फेट आयन अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सल्फेट आयंस की मोलैरिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो सल्फेट आयंस का मोल हमारे पास कितना है 0.1 है और वॉल्यूम कितनी है 0.5, तो अपने पास क्या आ गया 1/5 आ गया, 1/5 आ गया, ये अपने पास 1/5 आ गया। अब यहाँ कह रहा है तो इफेक्टिव मोलैरिटी, तो दूसरा क्वेश्चन आपका इफेक्टिव मोलैरिटी का, आप इसको समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। और तीसरा हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन कह रहा है कि इफेक्टिव मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे। तो इफेक्टिव मोलैरिटी तो मतलब बता ही दिया है मैंने, इफेक्टिव मोलैरिटी मींस टोटल मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो तीसरा जो हमारे पास है इफेक्टिव मोलैरिटी वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो इफेक्टिव मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, हमने पीछे फार्मूला भी बताया था आपको बच्चों। तो इफेक्टिव मोलैरिटी इक्वल टू होता है टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इफेक्टिव मोलैरिटी इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे हमारे पास 0.3, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0.5, तो 3/5 आंसर आएगा। तो इस आधार पे हम लोग छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं कि इफेक्टिव मोलैरिटी का मतलब क्या है, इफेक्टिव मोलैरिटी मींस टोटल मोलैरिटी, इफेक्टिव मोलैरिटी मींस टोटल मोलैरिटी। ये छोटी सी बात आप लोग ध्यान में रखना, अपने जहन में रखना बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग था, आपने ये चीज देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्योर सब्सटेंस का मोलैरिटी और मोलैलिटी कैसे फाइंड किया जाता है, हाउ वी कैन फाइंड द मोलैरिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड मोलैलिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस, एंड उसके कुछ प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे, बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम आएगा अपने पास, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।